नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 11 अगस्त 2023 सुजस बुलेटिन लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। यह सुजस बुलेटिन राजस्थान की आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षा होनी है उनके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। आपको भी पता है कि सीधे के सीधे जो क्वेश्चन है सुजस बुलेटिन से पूछे जाते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर डेली सुजस बुलेटिन का विस्तृत विश्लेषण मेरे द्वारा करवाया जाता है। अगर आपने अभी तक इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं। आज सुजस बुलेटिन है 11 अगस्त 2023। इसमें अपने सबसे पहले इसकी जो मुख्य हेडलाइंस हैं वो देखेंगे और इसके बाद इस पर अपने विस्तृत चर्चा करेंगे। खुश रहिए और बेहतरीन तैयारी करते रहिए, सफलता निश्चित ही मिल जाएगी। सबसे पहले दे रखा है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का जो शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री ने, उस पर दे रखा है, उस पर अपने बात करेंगे। साथ ही साथियों जो राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता शुरू हुई है उस पर अपने विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसके अलावा बीकानेर मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की स्थापना की जाएगी, उस पर देखेंगे क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इसके अलावा विधायक आवास योजना का जो लोकार्पण होगा उस पर बात करेंगे। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के विजेता दे रखे हैं, उन पर भी अपने देखेंगे कि किसने प्रथम पुरस्कार जीता है और 1 लाख रुपए प्राप्त किए हैं। इसलिए इसके अलावा राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा में जो नकल हो रही है उनको रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया है, उस पर अपने बात करेंगे। इसके अलावा सीकर के नवलगढ़ में मिनी सचिवालय बनेगा, इसकी व्याख्या देखेंगे। और इम्पोर्टेंट है, सरकारी स्कूल में गुड टच व बैड टच का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो जैसलमेर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया था 11 अगस्त को, उस पर कितने लोगों को फायदा हुआ है उस पर अपने बात करेंगे। और ये थी इसकी मुख्य हेडलाइंस। इनसे अपने जो भी विस्तृत बात करेंगे उसमें इतना ही पढ़ेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उनसे प्रश्न बनेगा, उन पर चर्चा करेंगे। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो साथ ही इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं और देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण दे रखा है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का जो शुभारंभ है आदरणीय मुख्यमंत्री ने किया है, उस पर अपने देखेंगे कि यह शुभारंभ क्या है, इससे लोक कलाकारों को क्या फायदा होगा। ये देखिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ हो चुका है। इसके अंदर लोक कलाकारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध रहेगा। अब इसमें स्टेटमेंट की बात करें तो समाज के हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा देने वाले संवेदनशील राज्य के रूप में राजस्थान देश का मॉडल स्टेट बन गया है। ये स्टेटमेंट है सरकार का कि सरकार है जो एक मॉडल स्टेट बन चुका है। हर जो प्रदेश का वर्ग है उसकी तरफ राजस्थान सरकार का ध्यान है, वह उसे आगे ले जाने के लिए कार्य करे, इसलिए एक रोल मॉडल स्टेट है जो राजस्थान बन चुका है। सरकार ने कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की है। इस कड़ी में नवीन सौगात प्रदेश के लोक कलाकारों को दी गई है, यानी राजस्थान सरकार ने नई नई सौगातें प्रत्येक कलाकार मतलब प्रत्येक क्षेत्र में जो जातियां हैं उनको दी है। उसी में लोक कलाकारों का नंबर अब आया है। इसमें क्या रहेगा, मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जयपुर के एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। तो साथियों यहां से प्रश्न बनेगा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किसने किया, तो आपका आंसर होना चाहिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको मैं अलग से आपको बता रहा हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अशोक गहलोत ने कहां से किया, तो जयपुर से किया। ये इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किसने किया, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। कहां से किया, तो जयपुर से किया। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो लोक कलाकार परिवारों को प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए 1 वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, यानी 1 साल में 100 दिन का रोजगार इन्हें कन्फर्म रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे अपनी प्रतिभा आसानी से दिखा सके और अपने जो कला है उसको आगे ले जा सके। इसमें अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार है जो इनको आगे ले जाने के लिए और भी योजनाएं लेके आएगी। इसके अलावा राजस्थान के गांव में स्थानीय कला और कलाकार बसते हैं। ये कलाएं और कलाकार हमारी धरोहर है, इसके लिए उन्होंने बताया कि जो राजस्थान के लोक कलाकार हैं वो राजस्थान की धरोहर हैं। इनकी जो कलाकारी है वो विश्व में विख्यात है, उन्हें विदेशों से भी प्रोग्राम करने के लिए बुलाया जाता है। इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया। इसके अलावा इसमें कहा योजना के तहत कलाकारों को वाद्य यंत्रों के रख रखाव के लिए 5,000 रुपए की सहायता भी दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है कि इनको वाद्य यंत्र खरीदने के लिए वह उनके रख रखाव के लिए कितने रुपए दे रही है,
सरकार 5,000 रुपये दे रही है साथियों। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा बढ़िया से तैयार कीजिएगा। इसके अलावा इस गहलोत ने प्रोत्साहन योजना के तहत लोक कलाकारों को प्रोत्साहन कार्ड और वाद्य यंत्र बैठकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने 3,001 कलाकारों के खाते में 1 करोड़ रुपए की राशि है जो डाली है, यानी 3,001 कलाकार है उनके खाते में 1 करोड़ की राशि इस दिन उन्होंने डाली है। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, मुख्यमंत्री लोक प्रोत्साहन ये जो योजना है इसका शुभारंभ किसने किया, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। कहां से किया, जयपुर से किया। इसके अंदर जो लोक कलाकार है उनको 100 दिन का अवसर उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा 5,000 रुपये इन्हें दिए जा रहे हैं कि जो लोकवाद्य यंत्र है उनका रख रखाव है खरीदने के लिए सरकार इन्हें दे रही है। ये इंपॉर्टेंट थे। और इनसे जो पर्सन हुए कलाकार थे उन्होंने कहा कि ये सरकार का शानदार कार्य है जिससे लोक कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा और लोक कलाकार जो आगे भी बढ़िया तरीके से अपनी कला को दिखा सकेंगे। इतने फैक्ट इसके इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए। आगे बढ़ते हैं, अगली जो मुख्य हेडलाइंस है उस पर बात करें तो राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता, पेड़ कमाएंगे नाम, लोग जीतेंगे इनाम। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है उस पर अपने बात करेंगे साथियों। प्रदेश में स्थानीय वृक्षों के संरक्षण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, यानी जो वृक्षों के संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना शुरू की गई है साथियों। इसमें राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता में आम लोग किसी जीवित बड़े पेड़ का नामांकन, यानी कोई भी जीवित बड़ा पेड़ है उसका नामांकन कर पुरस्कार जीत सकते हैं। इसकी जो अंतिम तिथि है वो 15 सितंबर रहेगी। इसमें क्या रहेगा कि कुछ सूचियां प्रतिबद्ध की गई है, यानी कुछ वृक्षों के नाम बताए गए हैं कि उसको उसमें से अगर कोई पुराना पेड़ मिलेगा तो इतने रुपए मिलेंगे। इसके लिए 113 प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। इन सूचीबद्ध प्रजातियों में से राज्य व जिला स्तर पर सबसे बड़े वृक्ष को मिलेंगे 1,500 रुपये। ये जो 113 जातियों की सूची है उसमें से अगर कोई पुराना वृक्ष मिलता है या उस मिलेगा बड़ा वृक्ष मिलेगा तो उसके लिए तो मिलेंगे 1,500 रुपये। और कैनोपी से आच्छादित सबसे बड़े वृक्ष को 3,000 रुपये मिलेंगे, यानी जो कैनोपी से आच्छादित सबसे बड़ा वृक्ष होगा उसको 3,000 रुपये मिलेंगे। और विभिन्न विशेषता वाले सर्वश्रेष्ठ 10 वृक्षों के लिए 1,500 रुपये प्रति वृक्ष का पुरस्कार दिया जाएगा। यानी जो सूचीबद्ध है 113 उसमें से कोई बड़ा वृक्ष मिलेगा तो उसके लिए दे रही है 1,500 रुपये सरकार। इसके अलावा कैनोपी से आच्छादित सबसे बड़े वृक्ष को मिल रहे हैं 3,000 रुपये। और विशेष योग्यता वाले हैं, उनकी कुछ विशेष पहचान है, उनके लिए जो सर्वश्रेष्ठ 10 होंगे उनके लिए सरकार 1,500 रुपये देगी। इस प्रकार है। और जागरूकता के लिए एनजीओ एजेंसी आदि को 11,000 रुपये का भी पुरस्कार देगी। इसमें जो जागरूकता के लिए कार्य करेंगे एनजीओ उनको 11,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा बेसिक पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे बात करेंगे अपने आगे दे रखा है बीकानेर मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग स्थापित होगा। इंपॉर्टेंट है और ये इससे चिकित्सा सुविधा में बेहतर कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। बात करें तो बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में जल्द ही इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की सेवाएं शुरू हो जाएगी। इसके लिए जो बजट है 6.55 करोड़ का आदरणीय मुख्यमंत्री ने मंजूर कर दिया है। बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की स्थापना के लिए आपसे बजट पूछे तो आपको पता होना चाहिए 6.55 करोड़ रुपए की बजट की स्वीकृति है जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी है। इस चिकित्सा महाविद्यालय के एनएटी विभाग में इसके अलावा यह तो रहेगा मेडिसिन विभाग के लिए जो 6.55 करोड़ है स्थापित किया जाएगा इमरजेंसी मेडिसिन विभाग। इसके अलावा इसी महाविद्यालय के एनएटी विभाग में सुविधाओं और उपकरणों के लिए 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति है जो मुख्यमंत्री ने दे दी है। इससे क्या होगा, जो आपातकालीन बीमारी या चोट का निदान अथवा उपचार शीघ्रता से किया जा सकेगा। इससे अगर ये सुविधा वहां के मेडिकल अस्पताल में होगी, मेडिकल कॉलेज में होगी, तो इससे यही होगा कि जो इमरजेंसी की घटनाएं होती है उनसे उसमें उपचार किया जा सकेगा और किसी की जान बचाई जा सकेगी और लोगों को वहां सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा डूंगरपुर ज्ञानपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा। ये दो मुख्य न्यूज थी। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बीकानेर मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग स्थापित करने के लिए कितने करोड़ की स्वीकृति दी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 6.55 करोड़ रुपए की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दे दी है। इसके अलावा आधारभूत उपकरणों व एटी इसके विभागों में सुविधा व उपकरणों के लिए बढ़िया से व्यवस्था करने के लिए 4 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मंजूरी भी मुख्यमंत्री ने दे दी। ये था पहले पेज का, अपने जो हेडलाइन देखी थी उस पर अपने विस्तृत चर्चा की। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन पर भी अपने बात करेंगे। ये जो जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट है उसके जो विजेता हैं, प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए हैं अनु कल्प सोनी,
1 लाख रुपए लिए हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसके अलावा द्वितीय पुरस्कार मिला है सुश्री सीमा चौधरी, ये बाड़मेर की हैं, और तृतीय पुरस्कार मिला है सूरजमल सवाई माधोपुर से, उन्हें 25,000 रुपये मिले हैं। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट में आपको पता है कि 30 से या 120 सेकंड का एक शॉर्ट वीडियो जो महंगाई राहत कैंप में शामिल 10 योजनाएं हैं उनके ऊपर बनाना होता है। उसमें जो प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा उसे 1,00,000 रुपए, द्वितीय को 50,000 और तृतीय को 25,000 रुपये दिया जाएगा। 8 अगस्त के ये विजेता थे। अब अपने आगे बढ़े, महत्वपूर्ण विधायक आवास योजना का लोकार्पण किया जा रहा है। इसमें विधायकों को आधुनिक सेवाओं से लैस आलीशान फ्लैट दिए जाएंगे। राजस्थान आवासन मंडल ने राज्य विधानसभा भवन के पास अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास तैयार किया है और उसका उद्घाटन अब शनिवार को होने जा रहा है। इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। इसमें क्या महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा पर ज्यादा फोकस किया गया है। विधायक आवास योजना में 24,160 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 6 बहुमंजिला टावर में 3200 वर्ग फीट वाले 160 फ्लैट बनाए गए हैं। यहाँ सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है, यानी इसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, कोई बगैर अनुमति के इसके अंदर आ नहीं सकेगा। इस प्रकार का ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है कि विधायकों को सरकार पूर्ण सुविधा दे रही है। इसमें ये शनिवार को इसका उद्घाटन होना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, जो अपने प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उस पर अपने चर्चा करें। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं को की व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी। अब राजस्थान सरकार जो प्रतियोगी परीक्षा में नकल हो रही है उसके खिलाफ एक्शन ले रही है। तो इसमें क्या बताया गया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल की रोकथाम के लिए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। गहलोत ने इसके लिए 27.28 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न लिख लो, पूछेगा एग्जामिनर, लिख लो, यहां से प्रश्न छपेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, जिस दिन आए जिस दिन देख लेना, सर ने बोला था और प्रश्न आ गया। क्या है कि सरकार योजनाएं चला रही है, सरकार आगामी चुनाव है तो यहाँ से प्रश्न इसलिए पूछेगी कि उसे जो थोड़ा ऐसा होता है कि लोगों को जागरूकता रहे कि सरकार ने छात्र हितों में भी कार्य किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन रहा है। कोई चीज अगर इंपॉर्टेंट बन रही है उसके पीछे हमें कारण पता होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इसमें क्या है कि 27 पॉइंट मुख्यमंत्री गहलोत ने 27.78 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावों के अनुसार परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की जांच के लिए हैंडलैंड मेंटल डिटेक्टर के लिए 7.35 करोड़ रुपए, फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सुविधा के लिए 13.78 करोड़ रुपए तथा परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 6.55 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। यानी बायोमेट्रिक लगाएगी और हैंडलैंड मेंटल डिटेक्टर के लिए 7.35 करोड़, फिंगरप्रिंट के लिए 13.78 करोड़ होंगे और सीसीटीवी कैमरे के लिए 6.55 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। ये जो सेंटरों पर सुविधा दी जाएगी उनके लिए है। सरकार ने कुल बजट घोषणा कर दी है 27.78 करोड़ की। जैसे भी हो, सरकार चाहती है कि परीक्षा में नकल रुके। अब इस पर कार्य होगा, किस हद तक होगा ये तो बात की बात है, लेकिन सरकार ने यहाँ से 27.78 करोड़ रुपए के वित्तीय बजट को स्वीकृति दे दी है। आपसे पूछ सकता है, इतना ही पूछेगा आपसे साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। 27.78 करोड़ है, उसको आप याद रखना, यहां से प्रश्न आपसे पूछेगा। 27.78 करोड़ रुपए का जो वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है वह इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है साथियों। सरकारी स्कूल गुड टच बैड टच का पाठ पढ़ाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सरकार यहां से प्रश्न एग्जामिनर पूछेगा, सरकार का क्या उद्देश्य है कि जो अगर कोई चीजें जागरूकता के लिए हो रही है तो सरकार है इस प्रकार से चाहती है कि उसका प्रश्न बने। इसमें बताया गया कि सरकारी स्कूल गुड टच बैड टच का पाठ पढ़ाएंगे। मास्टर ट्रेनर्स की राज्य स्तरीय कार्यशाला संपन्न। राजस्थान सरकार प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच का पाठ पढ़ाएगी। समाज में बच्चों के साथ होने वाली यौन दुर्व्यवहार की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान की योजना बनाई गई है। यानी जो भी यौन घटनाएं होती है उनको रोकने के लिए सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान की योजना बनाई गई है। इंपॉर्टेंट है ये, आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट अपने पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा साथियों। इससे प्रश्न देखने को मिलेगा। और एक प्रतियोगी परीक्षा वाला बताया था मैंने, इसके तहत
सभी स्कूलों में एक एक शिक्षक को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी ये जो चलाया जा रहा है गुड टच बैड टच, इसके लिए जो वहां पर स्कूल है सरकारी, उसमें से एक शिक्षक को चुना जाएगा, उसको मास्टर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी क्रम में शुक्रवार को अभियान के लिए मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण कार्यशाला जयपुर में आयोजित की गई। यानी इनके लिए जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनके लिए जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके लिए जो जयपुर में अभी जो कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव नवीन जैन ने कहा कि गुड टच बैड टच मानवता का विषय है। शिक्षकों से अपील की कि विद्यार्थियों में इस विचार को सही समझ विकसित करने के लिए शिक्षक इसके प्रशिक्षण को मात्र सरकारी दायित्व का हिस्सा न माने। बताया कि जो अपने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव हैं नवीन जैन ने कहा कि गुड टच बैड टच एक मानवता का काम है। सरकार इसे जो सरकारी शिक्षक है वह इसे अपनी करते हुए माने, ना कि एक इस प्रकार माने कि सरकार इनसे कार्य करा रही है। इसमें व्यक्तिगत रुचि दिखाएं और साथ ही खुद की जिम्मेदारी लेकर भी इसे बढ़िया तरीके से बच्चों में इसके प्रति शिक्षा दें, ये इसमें बताया गया। अभियान के दौरान जागरूक परिवार और जागरूक बच्चे थीम पर फोकस किया जाएगा। अभियान के 1200 प्रशिक्षकों के जरिए प्रदेश के 66,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों तक पहुंचेंगे। 26 अगस्त को नो बैग डे गतिविधि के तहत प्रथम चरण में आयोजित होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। 26 अगस्त को नो बैग डे गतिविधि के तहत प्रथम चरण में इसका आयोजन होगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछे इसका आयोजन कब होगा। 26 अगस्त को नो बैग डे गतिविधि के तहत प्रथम चरण में होगा। लिख लो, छपेगा, पूछेगा। 100% प्रश्न बनने की संभावना रहेगी साथियों। ये सरकारी स्कूल गुड टच बैड टच पार्ट को पढ़ाया जाएगा। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। लगा लो स्टार, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। आयोजन पूछे आपसे 26 अगस्त को किया जाएगा नो बैग डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। नो बैग डे होता है, उसकी गतिविधि के तहत प्रथम चरण में इसका आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट, आगे बढ़े। नवलगढ़ में मिनी सचिवालय बनेगा। अब सरकार ने क्या घोषणा की उस पर अपने बात करें। प्रदेश में सुशासन के लिए राज्य सरकार पंचायत स्तर तक प्रशासनिक इकाइयों का विस्तार कर रही है। सरकार ने कहा कि सरकार है जो अगर प्रदेश में सुशासन व्यवस्था बढ़ाने के लिए कार्य करी है। इसी कड़ी में उन्होंने क्या किया कि इसी क्रम में झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में मिनी सचिवालय स्थापित होगा। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में मिनी सचिवालय स्थापित होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने मिनी सचिवालय भवन की विस्तृत योजना रिपोर्ट प्रस्ताव का अनुमोदन किया। स्वीकृति प्रस्ताव के अनुसार मिनी सचिवालय भवन की लागत 11 करोड़ रुपए होगी। इसमें 5,426 वर्ग मीटर निर्माण कार्य होंगे। मिनी सचिवालय में सरकारी विभागों के कार्यालय संचालित होंगे, जिसमें आमजन को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने नवलगढ़ में मिनी सचिवालय भवन के संबंध में बजट में घोषणा की थी। अब क्या है, झुंझुनू के जो नवलगढ़ है उसमें मिनी सचिवालय बनेगा। उसके लिए आपसे पूछे बजट, तो बजट रहेगा 11 करोड़ साथियों। ये इंपॉर्टेंट है कि स्वीकृति प्रस्ताव के अनुसार मिनी सचिवालय भवन की लागत 11 करोड़ रुपए होगी। इसका 5,426 वर्ग मीटर में निर्माण किया जाएगा। इसकी घोषणा है जो बजट 2023-24 में की गई थी। उससे जो वहां के लोग हैं उनको फायदा होगा। मिनी सचिवालय में सरकारी विभागों के कार्यालय संचालित होंगे, जिससे आमजन को क्या होगी, राहत मिलेगी। झुंझुनू के नवलगढ़ में मिनी सचिवालय खुलेगा। बजट याद रखना 11 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा बजट, तो बजट रहेगा 11 करोड़। सीकर में ये बताया कि मुख्यमंत्री ने पुलिया चौड़ी अब 4 लाइन होगी, इसके लिए 83.1 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा साथियों आगे बढ़ेंगे अपने। जैसलमेर में जो मेगा जॉब फेयर हुआ उसमें क्या हुआ, उसमें 38 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया था। 2343 को नौकरी का ऑफर मिला है। उसमें जो अभी अब तक 16 मेगा जॉब फेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार ने जो बजट था 2023-24 उसमें घोषणा की थी कि प्रदेश में सरकारी नौकरियां तो दी जा रही है, इसके अलावा मेगा जॉब फेयर के माध्यम से भी जो युवा प्राइवेट सेक्टर में कार्य करना चाहते हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि पूरे राजस्थान में 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे। अभी तक बताया जा रहा है 16 मेगा जॉब फेयर आयोजित हो चुके हैं। इस जॉब फेयर से पहले राज्य में अलग अलग स्थानों पर 15 हुए थे। जैसलमेर वाला कौन सा था, 16वां था। लगभग 45,000 युवाओं को रोजगार मिल चुका है। इससे जो 16 मेगा जॉब फेयर हुए हैं उससे करीब 45,000 जो रोजगार मिल चुके हैं। इस प्रकार का इसमें स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें जो जैसलमेर में हुआ उसमें 38 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया था और 2343 लोगों को नौकरी का ऑफर दिया गया है। इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन है छात्रावास में,
वो बताया गया है 22 अगस्त तक होगा। सामाजिक न्याय व जयपुर अधिकारिता विभाग जयपुर में संचालित राजकीय अंबेडकर छात्रावास में 9 से 12 छात्रों को कठिन विषय पढ़ाने के लिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी नियोजित करेगा। गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन तिथि बताई गई है 22 अगस्त है। इसमें अगर आपकी इच्छा है आवेदन करने की तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। विशेष योग्यजन एकल महिलाओं अन्य वंचित वर्गों के लिए फ्रेंचाइजी योजना, ये देख लेते हैं साथियों। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के विशेष योग्यजन एकल महिलाओं एवं अन्य वंचित वर्गों के लिए रिटेल सेक्टर में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए नई योजना शुरू की है। इसके तहत उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के माध्यम से इच्छुक लोगों को रिटेल सेक्टर की कंपनियां, फर्मा आदि की लगभग 1000 फ्रेंचाइजी अथवा लीडरशिप दिलवाई जाएगी। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के अनुसार इसमें बताया गया कि फ्रेंचाइजी योजना के तहत आवेदन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी फार्म अपने सुझाव अथवा लेटर ऑफ इंटेंट के साथ विभाग की वेबसाइट अथवा स्थानीय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि विशेष योग्यजन एकल महिलाओं अन्य वंचित वर्गों के लिए जो फ्रेंचाइजी योजना बताई गई है उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट बताए रखे हैं। योजना के तहत प्रति फ्रेंचाइजी 1 लाख रुपए का अनुदान दे होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी की उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो इसके लिए आवेदन कर रहे हैं उसकी उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। फ्रेंचाइजी योजना के चयनित उम्मीदवारों को संबंधित रोजगार के लिए प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा। विशेष योग्यजन एकल महिला आदि के साथ ही अविवाहित महिला, परित्यक्ता, तलाकशुदा, विधवा, बीपीएल परिवार, आर्थिक कमजोर वर्ग इसके लिए पात्र रहेंगे। इसमें क्या किया गया, विशेष योग्यजन महिलाओं के लिए लगभग 1000 फ्रेंचाइजी अथवा लीडरशिप दिलवाई जाएगी। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख है जो 20 अगस्त बताई गई है। साथियों, मेरे द्वारा इस सुजस बुलेटिन में 11 अगस्त के साथ आपसे महत्वपूर्ण फैक्ट शेयर किए गए, जिसमें था कि झुंझुनू के नवलगढ़ में मिनी सचिवालय बनेगा। ये मैंने कहा बढ़िया से तैयार कीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और सरकारी स्कूल गुड टच बैड टच का पाठ पढ़ाया जाएगा, इससे तो पर्सन बनेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि 26 अगस्त को नो बैग डे गतिविधि के तहत प्रथम चरण में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा आपने देखा था, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा को सुदृढ़ करने के लिए जो 27.78 करोड़ रुपए का जो वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है वह इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा बीकानेर मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग स्थापित होगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है और यहाँ से तो प्रश्न बनेगा, ये आपको ही पता है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो साथियों, मैंने आपके साथ इस सेशन में 11 अगस्त 2023 का सुजस बुलेटिन शेयर किया। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी बीच इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर जो 2021 से लेकर 2023 तक आरपीसी व कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम हुए हैं उनका विस्तृत प्रत्येक पेपर का जो सॉल्यूशन करवाया जा रहा है प्ले लिस्ट में आप जाके दे सकते हैं। अभी तक 4 पेपरों का सॉल्यूशन करवाया जा चुका है। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िएगा। धन्यवाद।